ठीक है, ज़रा देखिए अब आप कावेरी रिवर जो है उसके बारे में आपको बात की गई थी और ये बोला गया था कि कावेरी रिवर जो है इट राइजेस फ्रॉम दी ब्रह्मगिरी हिल्स, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आपको बताई गई। ठीक है, ये देखिए, ये आपको जो एक फोटो है उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता रहा है कावेरी रिवर की। ये पूरा का पूरा जो स्टेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब ठीक है, दिख रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। ये जो पूरा का पूरा स्टेट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये कौन सा स्टेट है, कर्नाटका। ठीक है, ये बाउंड्री है, यहाँ पर तमिलनाडु है। और ये जो फोटो आपको स्पेसिफिकली की दिखाई जा रही है, ये किसके बारे में दिखाई जा रही है, क्योंकि कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो हमेशा जो है न्यूज़ में रहता है। और कावेरी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ कर्नाटक, बोथ इज इंपॉर्टेंट रिवर बोथ फॉर कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो उनके बीच में जो वाटर शेयरिंग को लेके जो समस्या है उससे रिलेटेड जो है हर 2 या 3 साल में आप देखेंगे कि बस वगैरह को जलाना और प्रोटेस्ट होना तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु और कर्नाटका में जो ये चीज़ है वो चलती रहती है। ठीक है, फॉर द वाटर एलोकेशन ऑफ द रिवर कावेरी। ठीक है, कावेरी जो है वो तमिलनाडु के लिए इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि आपको पता है कि तमिलनाडु में खुद से कोई बड़ी रिवर नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु में कोई भी बड़ी रिवर नहीं है। तमिलनाडु की जो सबसे बड़ी रिवर है वो कावेरी रिवर ही है, लेकिन उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कर्नाटका से। ठीक है, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि तमिलनाडु की अगर आप अभी आगे वाले क्लासेस में आप देखेंगे कि तमिलनाडु एक्चुअली में वहाँ पे जब मानसून जाता है तब वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, जब मानसून यहाँ से जाएगा तब यहाँ पे तमिलनाडु में ज़्यादा बारिश नहीं करवाता है। मानसून इस साइड से आएगा, ये वेस्टर्न पोर्शन में यहाँ अंदर बारिश करवाता है, फिर यहाँ से घूम, अभी नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो मानसून ही है। ठीक है, तो आज आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आप क्या दिमाग में फिट करें कि तमिलनाडु जो एरिया है वहाँ पे रेनफॉल थोड़ा कम है, एग्रीकल्चर लोगों को करना है, पानी की कमी है। पानी की कमी की वजह से जो एक इंपॉर्टेंट रिवर है कावेरी रिवर जो कि कर्नाटका से निकल रही है, वो इनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कर्नाटका का अगर आप पर्सपेक्टिव देखेंगे तो कर्नाटका में यहाँ पे एक बड़ी रिवर है जिसका नाम, बड़ी एक सिटी है जिसका नाम क्या है, बैंगलोर सिटी। ठीक है, और बैंगलोर सिटी में आपको पता है कि बिकॉज ऑफ द IT इंडस्ट्री और आगे पीछे भी एक बड़ी सिटी जब बनती है तो उसकी पॉपुलेशन जब वहाँ से एक्सपैंड करती है, बाहर की तरफ जाती है, तो सैटेलाइट सिटीज़ जो है उसके आगे पीछे बनती हैं। ठीक है, जैसे दिल्ली है तो पूरा दिल्ली NCR बना है। ठीक है, ठीक है, गुड़गांव बना, नोएडा बना, क्यों बना, क्योंकि दिल्ली था। वैसे ही बैंगलोर की पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रही है, और बैंगलोर आपने सुना होगा, न्यूज़ में आता रहता है कि बैंगलोर जो है 2030 में 2040 में पानी खत्म हो जाएगा वहाँ पे, ऐसी न्यूज़ आती रही। ठीक है, कि वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी है वाटर की। ठीक है, और बाहर की इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आके बैंगलोर में लगी हुई है। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, MNC वगैरह है, तो लोगों की वाटर की सप्लाई कम ना हो, उसके लिए कर्नाटका की सरकार ये चाहती है कि हम ये कावेरी का वाटर जो है इस पर हमारा जो शेयर है हमें थोड़ा ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जो स्टेट्स हैं उसकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। ठीक है, कि तमिलनाडु को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए चाहिए और कर्नाटका को ड्रिंकिंग वाटर पर्पसेस के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई है, उसमें आपको वाटर का एलोकेशन दिखाया गया है कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पुडुचेरी, इसके बीच में इसका वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से एलोकेट किया गया है। अब यहाँ पे ये पुडुचेरी को क्यों लिया गया है, क्योंकि ये जहाँ पर यहाँ मर्ज हो रही है, यहाँ पर ये छोटी सी जगह जो है ये क्या है, पुडुचेरी। ठीक है, ये लिखा है करेकाल, जो कि किसका पार्ट है, पुडुचेरी का। ठीक है, किसका पार्ट है, पुडुचेरी का। और यहाँ पे केरला को क्यों लिया गया है, क्योंकि एक रिवर का जो बेसिन होता है ना, हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास में, रिवर का एक बेसिन होता है, और उस रिवर के बेसिन में केरला का थोड़ा सा पोर्शन आता है जहाँ से कुछ स्ट्रीम्स वगैरह जो हैं वो इसकी सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज के अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं, जिसकी वजह से वो भी अगर वाटर का एलोकेशन होगा तो इस पूरे कावेरी रिवर सिस्टम का एक हिस्सा बनती है। लेकिन मेजॉरिटी जो 2 बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जो कि कावेरी रिवर के अंडर आती हैं वो कौन सी हैं, तमिलनाडु और कर्नाटका। ठीक है, तो ये जैसे एक फोटो आपको दिखाई है, इसमें वाटर एलोकेशन में आप देखेंगे तो तमिलनाडु का शेयर जो है वो क्या है, ज़्यादा है, कर्नाटका का शेयर जो है वो क्या है, थोड़ा कम है। ठीक है, तो क्या इसको याद करना है, इसको आप याद करना, लेकिन यहाँ याद नहीं करना है, इसको आपको अपना जो आपका पॉलिटी आपको जो पढ़ाएगा वहाँ पर आप इसको याद करना, क्योंकि ये सारी चीज़ किसके साथ जुड़ी होगी, आर्टिकल 262, आर्टिकल 263 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट।
ठीक है, ठीक है। इंटरस्टेट फिर वाटर काउंसिल होगा, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि ये जो अगर इंटरस्टेट जो रिवर चलती हैं उसमें अगर डिस्प्यूट हो तो उसमें कैसे उसका रिजोल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये चीज़ पढ़नी है। फिलहाल के लिए जो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, ठीक है। यहाँ पे आप जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है पुडुचेरी, और पुडुचेरी आपको पता होना चाहिए कि पुडुचेरी कहाँ पर है, आप बताइए ज़रा मुझे, पुडुचेरी कहाँ पर है? पुडुचेरी एक तो जहाँ पर आपका तमिलनाडु है, चेन्नई है, एक तो वहाँ पर पुडुचेरी है, ठीक है। एक थोड़ा सा आंध्र प्रदेश में और एक यहाँ पे केरला में भी है। तो 3 स्टेट में जो है अलग अलग पुडुचेरी जो है वो डिवाइडेड है। इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप जरा इधर HW लिखिए, होमवर्क, इसको घर पे जाके जरा देखिए, समझ नहीं आएगा तो मुझसे पूछना कल, ठीक है। पुडुचेरी के बारे में आप पढ़ना कि पुडुचेरी की लोकेशन क्या है, 3 अलग अलग हिस्सों में टूटा हुआ है। देखिए इस फोटो में भी अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये क्या लिखा है, पुडुचेरी लिखा है, लिखा है पुडुचेरी। यहाँ से नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर भी क्या लिखा है, करेकाल, यहाँ पर भी क्या लिखा है, पुडुचेरी। यहाँ से आप इधर नीचे केरला के पास जाओगे, यहाँ पे भी एक जगह पे पुडुचेरी लिखा होगा। इन 3 चीज़ों को आप ज़रा घर पे जाके देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका खत्म हो गया। जो रिवर थी कावेरी, कावेरी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन बता सकते थे आपको बताई गई। उसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपने लिख ली हैं, ठीक है। उसमें एक ये डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें वाटर एलोकेशन के ऊपर क्या बातें हो रही हैं वो आपने देखी, ठीक है। जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ स्टेट गोवा, ठीक है। अभी हमने गोवा के ऊपर आना है और गोवा की कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर हैं उसको हमने देखना है, ठीक है। अगर आप स्टेट वाइज देखना चालू करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ, नॉर्थ में हमने स्टार्ट किया, जम्मू कश्मीर हिमाचल की हमने स्टेट देख ली जो कि किसके अंडर आ रही थी, इंडस वाटर के अंदर वो सारी रिवर जो थी वो आ रही थी, ठीक है। उसके बाद यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वाला एरिया देखा जहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम बह रहा था, ठीक है। उसमें गंगा, यमुना, फिर जो भी उसमें जाने वाली यमुना की ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है, केन, बेतवा, और वो एक्चुअली में कहाँ से आ रही थी, MP से आ रही थी, ठीक है। तो MP को भी हमने देख लिया। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ वाले रीजन में गए, उड़ीसा वाले रीजन में गए तो वहाँ पे हमने क्या क्या देखा, महानदी रिवर देखी, ठीक है। उड़ीसा में गए तो कल हमने ऋषिकुल्या रिवर देखी। फिर हम राजस्थान और गुजरात वाली साइड की फोटो हमने देखी थी, वहाँ पे लूनी रिवर देखी, बानस रिवर देखी, साबरमती रिवर देखी, तो वहाँ का हिस्सा भी जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में गए तो वहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर देखी, ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज देखी, ठीक है। अब हम और नीचे आ रहे थे तो महाराष्ट्र वाला जो रीजन था और आंध्र प्रदेश वाला जो रीजन था वहाँ हमने इंपॉर्टेंट रिवर देखी। पहली का नाम क्या था, गोदावरी रिवर, दूसरी का नाम क्या था, कृष्णा रिवर। फिर उनकी हमने ट्रिब्यूटरीज देखी, जैसे गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कल हमने देखी थी, तो क्या क्या नाम थे उनके, कल गोदावरी हमने पढ़ा था। और गोदावरी कहाँ से राइज होती थी, थोड़ा सा रिकैप करना पड़ेगा ताकि आपको याद रहे। गोदावरी कहाँ से राइज हो रही थी, नासिक से, है ना। और जगह का नाम क्या था, त्रियंबकेश्वर, ठीक है। अब यही सेम चीज़ है, जैसे आप बोलोगे कि आपने पढ़ा, ठीक है, तो कहीं पर लिखा होगा त्रियंबकेश्वर, ठीक है। जैसे जो बुक आपको ये लिखेगी कि कृष्णा महाबलेश्वर में है, वो वाली बुक आपको लिखेगी गोदावरी त्रियंबकेश्वर में, ठीक है। अगर वो नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा नासिक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, खुद में ही आपको समझ आ जाएगा 1-2 बार जब आप देखोगे उसको, ठीक है। तो हमने देखा नासिक से आपकी गोदावरी निकल रही है, आगे की तरफ फ्लो कर रही है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव वो लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक है, आप एक आधी ट्रिब्यूटरीज का जल्दी नाम बताइए जो गोदावरी में अपना पानी डाल रही है। पहली रिवर का नाम क्या है, इंद्रावती, चलिए ठीक है, इंद्रावती एक ट्रिब्यूटरी है। और पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा रिवर मिलके एक रिवर बनाती है जिसका नाम क्या था, प्रणहिता रिवर, ठीक है, प्रणहिता रिवर, ठीक है, अच्छा समझ आ गया। उसके बाद आप देखिए कृष्णा रिवर के बारे में आपने पढ़ा। कृष्णा रिवर हमने बोला कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर से निकल रही है, आगे की तरफ फ्लो कर रही है। उसमें आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी के बारे में बताइए 1-2। कृष्णा रिवर की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी कौन सी थी, कौन सी, भीमा, ठीक है, भीमा एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, तो तुंगभद्रा रिवर जो है वो कृष्णा की क्या है, लेफ्ट बैंक या राइट बैंक, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में जो दोआब बन रहा था उसका नाम हमने कल यहाँ लिखा था, उसका नाम क्या था, कल यहाँ पे हमने लिखा था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में बनने वाला दोआब, उसका नाम क्या लिखा था, रायचूर दोआब, ठीक है। और वो सारी आपको हिस्ट्री से जोड़ के उसको समझाया था कि विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम के बीच में फॉर द कंट्रोल ऑफ द रायचूर दोआब वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। हम्पी नाम की सिटी थी, वो भी आपने लोकेट की थी, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया है। फिर एक पेन्नेरू रिवर थी, वो भी आपको दिखाई थी कल, ठीक है, आंध्र प्रदेश से फ्लो कर रही थी, ठीक है। उसके नीचे हम आए तो कावेरी रिवर भी हमने देख लिया, कावेरी रिवर की
ट्रिब्यूटरीज हमने देख ली, ठीक है। अब हमें जाना है कहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, और देखना है कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर जो वेस्ट साइड को फ्लो कर रही है। ये सारी कहाँ पे जा रही थी, ईस्टर्न साइड पे, ठीक है। अभी वेस्ट साइड जो कुछ रिवर हैं केरला की, कुछ रिवर हैं गोवा की, एक दो रिवर है कर्नाटका की, वो वेस्ट साइड पे फ्लो करेंगी, उसको जरा हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम कर्नाटका में आएंगे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है महादाई रिवर। ये महादाई और मांडोवी, देखिए महादाई रिवर और मांडोवी रिवर, ये पूरा एक सिस्टम बनाती है। महादाई मांडोवी इस पूरे का नाम है, ठीक है। पूरी रिवर का नाम क्या है, महादाई और मांडोवी रिवर सिस्टम। महादाई मांडोवी रिवर सिस्टम, ठीक है। महादाई मांडोवी रिवर सिस्टम। अगर गोवा आपको दिख रहा है तो देखो, ये अगर गोवा को इन्होंने जूम करके दिखाया आपको, तो ये बाउंड्री किसके साथ बना रहा है, बाउंड्री किसके साथ बना रहा है, कर्नाटका के साथ बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। कर्नाटका के साथ बाउंड्री बना रहा है। तो ये जो सारी गोवा किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, कर्नाटका के साथ। नहीं दिखता तो अपना एटलस खोलिए जरा एक बार जल्दी से। आपको पता है ये जो वेस्टर्न वाला पोर्शन है, यहाँ पर एक ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है, यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज चल रही है, वेस्टर्न घाट, है ना। यहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंज चल रही है, वेस्टर्न घाट। अच्छा, अगर वेस्टर्न घाट चल रही है तो यहाँ पे जो भी रिवर निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, वेस्टर्न घाट से निकलेगी। यहाँ जो भी रिवर निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी, वेस्टर्न घाट से निकलेगी। पेज नंबर आप 23 के ऊपर आइए जरा जल्दी, यहाँ आ जाइए, पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 दिखता है, पेज नंबर 23 देखिए आप, ऊपर आपको दिख रहा है महाराष्ट्र, ये साइड में नीचे दिखता है गोवा, और गोवा के बगल में क्या है, कर्नाटका दिखता है, ठीक है। तो गोवा किसके साथ बाउंड्री बना रहा है, कर्नाटका के साथ, ठीक है। कर्नाटका के साथ बाउंड्री बना रहा है, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे है गोवा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये क्या है, मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जो गोवा की, उसका आपको सीधे, इसमें कोई ट्रिब्यूटरी वगैरह नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट रिवर पता होनी चाहिए गोवा की। यहाँ से अगर सवाल बनता है तो इसमें आपसे ये नहीं, इसमें कोई ट्रिब्यूटरी वगैरह नहीं पूछेगा। इसमें जैसे सवाल कैसे बनता है, जैसे ऐसे करके आपको बनाया होगा और ऐसे लिखा होगा, यहाँ रिवर लिखी होगी, यहाँ स्टेट लिखा होगा, ठीक है। तो वो मैच द फॉलोइंग में नीचे आपको पकड़ना होता है कि A1 के साथ जुड़ा है, B2 के साथ जुड़ा है, ठीक है। ऐसे सवाल देखे आपने, ठीक है, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ से ऐसे सवाल बनता है, क्योंकि ये आपस मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इतनी इंपॉर्टेंट रिवर नहीं है, लेकिन गोवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि गोवा में कोई और रिवर नहीं है इनको छोड़ के, ठीक है। इसीलिए गोवा के लिए ये मांडोवी महादाई रिवर और ये जुआरी रिवर, ठीक है, ये दोनों, ये तीन नाम आपको पता होने चाहिए, एकदम आप इसको बिठा लो अपने दिमाग के अंदर, आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा। उसमें एक रिवर का नाम लिखो जुआरी रिवर, और एक के आगे लिखो मांडोवी महादाई रिवर सिस्टम, ठीक है, मांडोवी महादाई रिवर सिस्टम, ठीक है। जुआरी, ZUARI, जुआरी, ठीक है। ठीक है, और आपको इनके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए कि दोनों की दोनों रिवर, ये सारी रिवर कहाँ जा रही हैं, कहाँ ड्रेन हो रही हैं, अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। तो क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखी इंडिया की, इन रिवर से पहले हमने कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखी इंडिया की, हाँ देखिए, कौन कौन। इससे ऊपर बह रही थी एक रिवर जिसका नाम क्या था, तापी रिवर। उससे ऊपर एक रिवर बह रही थी जिसका नाम क्या था, नर्मदा रिवर। उससे ऊपर हमने कुछ रिवर देखी थी, लूनी रिवर, जो कि रन ऑफ कच्छ में जाके डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। साबरमती रिवर देखी थी, जिसके ऊपर कैपिटल सिटी लोकेटेड है गुजरात की, गांधीनगर, देखी थी कल हमने। वो सारी क्या है, वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है। वो एक तरफ से अरेबियन सी के अंदर ड्रेन कर रही है, ठीक है। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ गोवा, तो आपको रिवर का नाम पता होना चाहिए, महादाई मांडोवी रिवर सिस्टम और जुआरी रिवर सिस्टम, ठीक है। इतना अगर आपको याद रह जाएगा तो बहुत ज़्यादा बात बन गई आपकी, ठीक है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। और एक और चीज़ अगर आपको और थोड़ा डीप में देखना है तो आप सुन लीजिए, क्योंकि थोड़ा मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना आज सोच के आए हैं वो आपको ख़त्म करवा दूँ। अगर आपको थोड़ा और डीप में जाना है तो आप क्या देख सकते हो महादाई, मांडोवी और ये जुआरी रिवर्स के बारे में, कि ये सारी की सारी जो रिवर है ये वेस्टर्न घाट में से ओरिजिनेट हो रही हैं, पर कर्नाटका से गोवा के अंदर आती हैं। ठीक है, गोवा आप खुद देखिए गोवा कितना छोटा सा है, आप जरा गोवा का लोकेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा गोवा क्या है, बहुत छोटा सा। ये सारी रिवर कहाँ से आ रही हैं, कर्नाटका से, कर्नाटका से होती हुई आ रही हैं और गोवा के अंदर जा रही हैं। ठीक है, तो दीज रिवर्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू गोवा देन टू कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका तो बड़ी स्टेट है, उसमें ऐसे भी बारिश होती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट होंगे यहाँ पे, कर्नाटका में बारिश भी हो जाएगी, बाकी आगे से जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि कावेरी के अंदर पानी डाल रही है वो भी कर्नाटका में थी बहुत सारी। ठीक है, तो क्योंकि ये वाली रिवर वेस्ट की तरफ जा रही है तो कर्नाटका से गोवा के अंदर एंटर हो रही है, तो ये सारा जो रिवर सिस्टम है गोवा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन कर्नाटका। ठीक है, लेकिन इसमें भी जो है डिस्प्यूट चलता रहेगा, कर्नाटका को यहाँ पे डैम बना रहा है या फिर यहाँ पे गोवा जो है वो अपना डैम बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में भी डिस्प्यूट चलता रहेगा। जो भी इंटर स्टेट रिवर्स होती हैं उसमें डिस्प्यूट जो है वो चलता रहता है। ठीक है, वाटर शेयरिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर भी ये मांडोवी और महादाई रिवर जो सिस्टम है इसमें कर्नाटका और गोवा के बीच में कुछ वाटर का डिस्प्यूट चलता रहता है, लेकिन दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। ठीक है, लेकिन आप मतलब करंट अफेयर में अगर आप न्यूज़ देखते रहोगे तो आपको दिख जाएगा, कभी ना कभी वो भी आता रहता है न्यूज़ में। ठीक है, ठीक है, दिख जाएगा आपको, कभी ना कभी दिख जाएगा, वो न्यूज़ में दिया होगा। आप देखोगे मांडोवी लिखा है, जुआरी लिखा है, महादाई लिखा है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि गोवा कर्नाटका की बात हो रही है। ठीक है भैया, ये डालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से अब आप आ जाइए नेक्स्ट जो रिवर सिस्टम है आपका, उसमें आप आ जाइए कर्नाटका की कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में। ठीक है, कर्नाटका की कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक फोटो आपको दिखा रहा है जहाँ पे क्या लिखा है, मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, और स्टेट आपको दिखा रहा है कर्नाटका। ठीक है, स्टेट आपको दिखा रहा है कर्नाटका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देख आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो एक रिवर है जो यहाँ पे, इन सब में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है दो तीन, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। पहली का नाम है नेत्रावती रिवर। ठीक है, जो सेकंड नंबर वाली रिवर है उसको आप लिखिए नेत्रावती रिवर। ठीक है, NETRAVATHI, नेत्रावती रिवर। ठीक है, नेत्रावती रिवर। ठीक है, और एक सेकंड नंबर की एक रिवर है जो उसी के नीचे लिखा है शरावती रिवर। ठीक है, नेत्रावती और शरावती। ठीक है, नेत्रावती एंड शरावती रिवर। ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सारी की सारी लिख सकते हैं, ये दीज ऑल आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। लेकिन उसमें अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा रिवर होगी, हम नहीं याद रख पाएंगे, तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं कर्नाटका की, जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, उसमें से पहली का नाम है नेत्रावती रिवर, सेकंड का नाम है शरावती रिवर। ठीक है, शरावती रिवर की खास बात यह है कि शरावती रिवर के ऊपर एक फॉल्स हैं, उनको फॉल्स को हम बोलते हैं जॉग फॉल। अभी आ रहा है मार्कर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ जॉग फॉल्स। ठीक है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है जॉग फॉल्स और यहाँ लिखा है शरावती रिवर। ठीक है, फोटो आप देखिए ताकि आपको समझ आ जाए, फिट हो जाए दिमाग में कि जॉग फॉल्स नामक एक चीज़ है जो कि इसके ऊपर है, रिवर शरावती के ऊपर। ठीक है, तो ऐसा वाटरफॉल है। ठीक है, वाटरफॉल का नाम क्या है, जॉग फॉल्स, JOGFALLS। अगर आपको इसमें दिखता है तो क्या पता दिख भी जाए। इसमें है, एटलस में है। चलिए नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, जॉग फॉल्स कौन सी रिवर के ऊपर है, शरावती रिवर के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक आपको क्या पता चल गया कि सबसे पहले हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखी किसकी, गोवा की। गोवा की तीन इंपॉर्टेंट रिवर आपको पता होनी चाहिए। पहली रिवर सिस्टम का नाम है महादाई मांडोवी रिवर सिस्टम, और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम क्या है, जुआरी रिवर सिस्टम, जुआरी रिवर। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ
कर्नाटका, उसमें दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, नेत्रावती रिवर और शरावती रिवर, जिसमें शरावती रिवर जो है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, उसके ऊपर वो जॉग फॉल्स जो है वो है। इसको अगर आपको और अगर आपको देखना है तो मैं बताता हूँ, आपने वो मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, देखिए चेन्नई एक्सप्रेस में वो उसको ट्रेन से बिठाता है, वो वहाँ से गोवा से, है ना, और वहाँ से जाते हैं तो वो एक वो आपको दिखती है ना फोटो, वो ट्रेन जा रही होती है, पीछे फॉल्स हैं, वो दैट इज जॉग फॉल्स, ठीक है। वो कौन सा फॉल है? जॉग फॉल्स, ठीक है। रिवर कौन सी है? शरावती रिवर, ठीक है। एक आपको होमवर्क देता हूं मैं, आप जरा देखिएगा, बताइएगा मुझे घर जाके कि ये वाटरफॉल कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। धुआंधार फॉल्स, ठीक है, धुआंधार फॉल्स, ठीक है, धुआंधार फॉल्स। तो धुआंधार फॉल्स जरा मुझे बताइएगा होमवर्क पे कौन सी रिवर के ऊपर है, आप देख के मुझे बताइएगा, ठीक है। आंसर आपको पता भी है, फिर भी मैं कल सुनूंगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक है, होमवर्क क्या है? धुआंधार फॉल्स, आप मुझे कल देख के बताइए कौन सी रिवर के ऊपर है, ठीक है। तो ये क्या होगी? कुछ इंपॉर्टेंट छोटी रिवर किसकी? कर्नाटका की, ठीक है। दीज आर नॉट बिग रिवर, ठीक है। शरावती, अगर आप खुद एटलस खोलोगे तो आपने क्या पता पहली बारी नाम ही सुनाओ शरावती रिवर का, ठीक है। नेत्रावती का भी क्या पता आपने पहली बारी नाम सुनाओ, लेकिन जिसका नाम आपने पहली बारी सुना है यूपीएससी के लिए वो ज़्यादा मजेदार चीज़ है, ठीक है, वही वो पूछेगा। कावेरी वावेरी तो सबको पता है, फिर उससे क्वेश्चन बनेगा तो सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बनना चाहिए मुश्किल, जो किसी ने सुना ना हो। उसमें से दो इंपॉर्टेंट रिवर, एक का नाम नेत्रावती, दूसरा का नाम शरावती। बाकी अपनी प्रिपरेशन के लिए आप सभी का नाम लिख सकते हैं, आपके पास नोट्स बन जाएंगे एक जगह पे, सबके नाम लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर उनको ज़्यादा हार्ड बनाना हुआ कुछ, तो इनमें से किसी का नाम दे दिया उन्होंने, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए हाँ ये कहीं हमने पढ़ा था, कर्नाटका में कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी ऐसी, ठीक है। तो इन सभी के नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो और अब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे, रिवर्स ऑफ केरला, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला, और केरला की भी जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो सारी की सारी कहाँ ड्रेन होती हैं? अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है केरला का, वैसे तो अगर आपको देखो केरला का जब भी नाम आ रहा था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये मालाबार वर्ड लिखा होगा तो आपको याद आना चाहिए कौन सी जगह है? केरला, है ना, ठीक है। फिर और कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे केरला याद आता है? पेरियार, ठीक है। आपने जब इन्वायरमेंट भी पढ़ोगे तो पेरियार टाइगर रिजर्व है एक, है ना, ठीक है, एक पेरियार टाइगर रिजर्व है। तो पेरियार रिवर हो गया, एक पंबा रिवर है, पेरियार रिवर, पंबा रिवर, और एक इंपॉर्टेंट रिवर है लंबी, भारत PUZHA, भारतपुड़ा, ठीक है। तो ये ZH जब जुड़ जाता है तो मलयालम में उसको ड बोलते हैं, तो रिवर का नाम है भारतपुड़ा रिवर। वो पहली रिवर आपको सबसे ऊपर की दिख रही है, उसका नाम क्या है? भारतपुड़ा रिवर, ठीक है। पहली रिवर का नाम क्या है? भारतपुड़ा रिवर, ठीक है। कहाँ पे? ये BHARAT, भारत PUZHA, ठीक है, ठीक है। आप ऐसे भी जैसे आपको छोटी छोटी चीज में बता रहा था ना, उसमें भी आप इस चीज को डाल सकते हो। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोंडा वोंडा लिखा होगा तो आपको दिमाग में क्या आना चाहिए? वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। फिर मलई अलई AI पे खत्म होने वाला कोई चीज़ होगा तो तमिलनाडु, ठीक है। और अगर किसी वर्ड के बीच में ये ZH आ रहा है तो आपको क्या पता चलना चाहिए? वो जगह कौन सी है? केरला, ठीक है। दिस इज इंटेलिजेंट गेसिंग, ये आपको पता होगा तो उसके बाद आप कुछ चीज़ें आपके लिए आसान होती हैं, ठीक है। जैसे ये काम आपने कहीं और कहाँ देखा होगा? देखो मैं बताता हूँ आपको, जिसको आप कोझिकोड बोलते रहते हो, है ना, ठीक है। ये जगह आपने नाम सुना है ना, कोझिकोड, वो उसका नाम उसको बोलते कैसे? कोड़ीकोड, ठीक है। वो ZH को ड बोलते हैं, और यही कोझिकोड जो है उसी को आप इंग्लिश में कैलीकट भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका वास्को डी गामा आया था ना, कैलीकट में आया था, उसी को आज के टाइम पे क्या बोलते हैं? कोड़ीकोड, ठीक है, ठीक है। इसमें भी ZH आया, उसमें भी ZH आया, ZH कहीं पर भी आपको दिखेगा तो दिमाग में आना चाहिए कि केरला की कहीं बात हो रही थी, ठीक है। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है भारतपुड़ा रिवर। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे रिवर दिख रही है पेरियार रिवर, ठीक है, दिख रहा है
पेरियार रिवर, PERIYAR, पेरियार रिवर, पेरियार रिवर, पेरियार रिवर। आप इसको मार्क कर लें, उसके बाद हम यहाँ पर भी इसको देखेंगे एटलस में। और पेरियार रिवर के बाद आप एक इंपॉर्टेंट रिवर लिख लीजिए, पंबा रिवर लिखा होगा। ठीक है, पहली रिवर का नाम भारतपुड़ा रिवर, दूसरी रिवर का नाम पेरियार रिवर, तीसरी रिवर का नाम पंबा रिवर। वो यहाँ पे लिखा होगा PAMPA, ठीक है। तो PAMPA लिखा होगा किसी बुक में, किसी बुक में PAMBA लिखा होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही रिवर सेम रिवर है, ठीक है। लिख लिया ये आपने, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ क्या चीज। बाकी रिवर्स जो है ना, वो अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो, पर वही बात है कि ऐसे रिवर तो इंडिया में बहुत सारी हैं, बहुत सारी रिवर हैं। अभी जम्मू में इतनी सारी रिवर होंगी जिनका नाम मुझे पता नहीं होगा, ठीक है। आप कहीं ऊपर चले जाओगे तो कुछ लोग उसको बोलते होंगे कि ये वाली रिवर है, ठीक है। लेकिन क्या वो रिवर हमारे पढ़ने के लिए, हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है? नहीं है ना। वो बहुत, ये केरला का कोई PCS होगा तो वो पढ़ लेंगे भाई वैसी रिवर, ठीक है। हमारे लिए उतना, हमारे लिए क्या है, जो एग्जाम में जरूरी है, जो एग्जाम में बार बार पूछी जा रही है, जिनका कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे भारतपुड़ा रिवर हो गया, पेरियार रिवर हो गया, पंबा रिवर हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं केरला की। जो एक नॉर्मल UPSC का एस्पिरेंट है, जो किसी भी स्टेट में रहता हो, उसको ये 3 रिवर के बारे में तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वैसी चीज जो है आपको इस हिसाब से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब आप अपना एक बार एटलस खोलिए, पेज नंबर 24 के ऊपर आप आ जाइए। पेज नंबर 24 के ऊपर आप आ जाइए, 1 मिनट। आया पेज नंबर 24? पेज नंबर 24 पे आप देख लीजिए, जहां पर लिखा है अरेबियन सी, लिखा है अरेबियन सी के जस्ट राइट हैंड साइड में लिखा होगा कुद्रेमुख, और उसके जस्ट नीचे लिखा है नेत्रावती रिवर, दिख रहा है। अरेबियन सी के राइट हैंड साइड लिखा है कुद्रेमुख, वेस्टर्न घाट का H लिखा है, और वहां लिखा है नेत्रावती रिवर, दिखा। तो नेत्रावती रिवर आपको दिख गई। और वो जो कुद्रेमुख है उसको हम 1-2 क्लास के बाद देखेंगे। कुद्रेमुख आयरन ओर है वहां पर, केरला में, इधर कर्नाटका में कुद्रेमुख एक जगह है, वहां पर क्या है, आयरन की ओर, ठीक है। यहां से आप तो नीचे की तरफ आ जाइए, जहां पे आपको केरला दिख रहा है, तो केरला में आप आ जाइए। केरला वाली रिवर को आप मार्क करिए, जहां लिखा है केरला वहां लिखा है अन्नमलाई हिल्स, उसके जस्ट नीचे लिखा है पेरियार रिवर, दिख रहा है। पेरियार रिवर दिखा, ठीक है, पेरियार रिवर दिख गया। और आप थोड़ा नीचे आए, पेरियार के नीचे आप देखेंगे एक कार्डमम हिल्स है। कार्डमम हिल्स के आप थोड़ा नीचे आएंगे तो वहाँ पे लेक पेरियार लिखा है। लेक पेरियार के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है पंबियार रिवर, PAMBIYAR, पंबियार रिवर, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ केरला, ठीक है। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिवर बची है जिसको हमें देखना है, उसको अगर आपको देखना है तो आप देखिए, रिवर का नाम है वैगई, VA, वैगई,
वैगई रिवर, और वैगई रिवर के ऊपर जो सिटी लोकेटेड है उसको हम बोलते हैं मदुरई। ठीक है, तो देख ली ये वाली चीज आ गई वापस से, ये देखो ये वाली चीज आ गई वापस से, तो दिख रहा है कौन सी जगह है, तमिलनाडु। ठीक है, तो वैगई रिवर को आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, आपको कहाँ देखना है, जहाँ लिखा है पंबन चैनल, राइट हैंड साइड पे पाक बे पंबन चैनल, वहाँ पे लिखा है वैगई रिवर, दिख रहा है। और ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, पीछे आपको आना पड़ेगा, जहाँ पे पालनी हिल्स है उसके साउथ ऑफ द पालनी हिल्स से ये जो है ओरिजिनेट हो रही है, वहाँ से चल रही है, और उसके बाद मदुरई आपको दिख रहा है इस रिवर के ऊपर लोकेटेड है, वैगई रिवर के ऊपर, और वैगई रिवर लास्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही है। दिख गई वैगई रिवर, दिख गई, दिखी क्या चीज, क्या कह रहे हो, थोड़ा जोर से बोलो। मदुरई सिटी, मदुरई, मदुरई लिखा है ना, देखो वहां पे मदुरई सिटी, देखो लिखा है सिरुमलाई हिल्स के नीचे लिखा है मदुरई, रिवर जहां से जा रही है उसमें मदुरई सिटी जो है वहां पे लिखा है मदुरई। देखा है आपने मदुरई, मतलब नाम सुना है मदुरई का कि नहीं, रुक जाइए, ये वाले टेंपल के बारे में आपने सुना है कभी, मीनाक्षी अम्मा टेंपल, ये वाली फोटो देखिए कभी, ये वाली, ये देखिए फोटो कभी, मीनाक्षी टेंपल मदुरई, मदुरई इज नोन फॉर मीनाक्षी टेंपल, ये इस टेंपल के लिए ही मदुरई जो है वो फेमस है। ये आप आर्ट एंड कल्चर में पढ़ोगे, वहाँ पे अलग अलग टाइप के टेंपल होते हैं ना, है ना, द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर में आप डिफरेंट टाइप के टेंपल पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे कि मदुरई का जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंपल है उसको बोलते हैं मीनाक्षी टेंपल। उसका ये जो गोपुरम है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो है इतना बड़ा सा, ये क्या है, दिस इज गोपुरम, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, गोपुरम। इधर देखो कितने गोपुरम है, 1 2 3, तो गोपुरम एक्चुअल में होता क्या है, एंट्रेंस, है ना, गोपुरम क्या होता है, एंट्री, तो ये एंट्री करके वो सेंटर में उसका मंदिर होगा जिसको वो गर्भगृह बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, मदुरई सिटी, बात समझ आ गई, और लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वैगई रिवर। ठीक है, वैगई रिवर, ठीक है, दिख गया। अब आप देखिए, अगर मैं आपको एक PYQ बताऊं, ठीक है, जैसे PYQ एक पुराना आया था, उसमें ये बोला था कि नॉर्थ से साउथ आप देखो कि कौन सी रिवर ऊपर है, कौन सी रिवर नीचे बहती है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको ऑप्शन दिए जाएं कि गोदावरी, कृष्णा, पेन्नेरू, वैगई रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है, तो आपको इसको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है, तो अरेंज कर पाओगे ना आप, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों नहीं कर पाओगे आप अरेंज, इसको कैसे नहीं कर पाओगे, बताओ जरा, क्या दिक्कत होगी है इसमें। कल जब हमने सबसे पहले, अभी ये सिर्फ साउथ साउथ की आपसे रिवर पूछ रहा हूँ, सबसे पहले रिवर जो देखी थी हमने बोला पेनिनसुलर रिवर, सबसे पहली रिवर देखी कौन सी थी, गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी के नीचे कौन सी रिवर आई थी, कृष्णा रिवर। उसके बाद हमने आपको कौन सी रिवर बताई भी पहले, कावेरी से पहले एक चीज रिवर बताई, पेन्नेरू रिवर, जो कि आंध्र प्रदेश से जा रही थी। उसके बाद कौन सी रिवर आई, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के सबसे नीचे कौन सी रिवर आई, ये वाली वैगई रिवर। खत्म हो गया ना नॉर्थ टू साउथ, जमा लोगे ना, अगर पेपर में आएगा नॉर्थ टू साउथ कैसे आएगा, कर लोगे, हो जाएगा ना। एक दो बारी आपको एटलस देखना है, आपको ये सारी चीजें जब आपने एक बारी सुनी होंगी, क्लास में देखी होंगी, फिर आपको मुश्किल नहीं होगी इसको याद करने। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिवर्स ऑफ द इंडिया है वो वाला चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, रिवर्स ऑफ द इंडिया जो चैप्टर है वो क्या हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट जो चीज़ हम शुरुआत कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं इंडियन मानसून, और इंडियन मानसून में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप एक बार जरा देख लीजिए जो आपको अभी तक करवाया है उसमें आपको कोई डाउट है कि नहीं डाउट है तो 5 मिनट में हम एक चीज़ और सुनेंगे जिसको हम बोलते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। तो उसके बारे में आपको सुनना है, बस आप सुनो और समझो उसको क्या बोल, मतलब क्या है। यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट है, कोई डाउट है, कोई पूछ ले जरा, इंपॉर्टेंट रिवर बता दो जरा, जो वेस्ट साइड फ्लो कर रही है कर्नाटका की, तो कौन से नाम लोगे, इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ कर्नाटका दैट आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, तो क्या नाम बोलोगे, शरावती रिवर और नेत्रावती रिवर। ठीक है, और जो और 2-3 नाम लिखे थे उसमें से कोई एक रिवर का नाम बोलो, जो बाकी नाम लिखे आपने उनमें से कोई एक रिवर का नाम याद हुआ, कौन सी, कौन सी, बोलो ना, हाँ
पंबियार तो केरला के अंदर थी अभी। बेड़ती रिवर का नाम क्या है? बेड़ती रिवर। ठीक है, बेड़ती याद हो जाएगा आपको तो चलो एक और रिवर पता चल गई। उसके बाद केरला में हमने 3 इंपॉर्टेंट रिवर देखी। पहली रिवर का नाम क्या है? भारतपुड़ा रिवर। दूसरी रिवर का नाम क्या है? पेरियार रिवर। तीसरी रिवर का नाम क्या है? पंबा रिवर। अब इन तीनों में ऊपर से नीचे आपको अगर बोलेगी नॉर्थ टू साउथ बताओ कौन सी रिवर है तो बता पाओगे? सबसे ऊपर रिवर कौन सी थी? भारतपुड़ा। उसके बाद कौन सी थी? पेरियार। लास्ट में कौन सी थी? पंबियार रिवर। बस यही पेपर होता है। इस पेपर में कुछ मुश्किल नहीं है, आपको समझना है बस। ये अब ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। खुद आपको फोटो दिखाई तो फोटो से क्या पता चला? सबसे ऊपर रिवर कौन सी थी? भारतपुड़ा। दूसरे नंबर पे कौन सी थी? पेरियार। लास्ट नंबर पे कौन सी थी? पंबा रिवर। ठीक है, पंबियार रिवर। इन सब की फोटो अगर मैंने नहीं भेजी है अभी तक, शायद जितनी क्लास हुई है उतनी मैंने ग्रुप पे भेजी है। ठीक है, उसके बाद ये जो भी अभी बचा है और आज का जो भी लेक्चर होगा उसकी सारी फोटो आपको ग्रुप पे भेजी जाएगी। उसको आप पढ़िए, वो अच्छी फोटोज़ हैं। ठीक है, मैं ढूंढ के उसको बड़ा सा मतलब जो अच्छी क्वालिटी में अच्छी जूम की हुई फोटो होती हैं वो आपको भेजता हूँ, वो काम में आएंगी आपके। ठीक है, तो उसको आप देखा करें। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म हो गया आपका जो चैप्टर था जिसको हम बोल रहे थे इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, चैप्टर का नाम है रिवर्स ऑफ इंडिया। तो उसमें हमने बहुत सारी रिवर्स के बारे में देखा। कुछ रिवर थी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर थी। बताइए बोलो जल्दी बोलो क्या बोल रहे हो? चैप्टर खत्म हो गया ऐसा कह रहे हो? हाँ तो रिवर खत्म हो गई ना, अभी नई रिवर कहाँ से लाएं? ठीक है, तो चैप्टर कौन सी? जैसे बताओ। हाँ 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 हाँ, क्या बचा बताओ? आप स्टेट का नाम बोलो जरा, मैं बताऊंगा आपको। पंजाब देख लिया ना आपने? पंजाब देख लिया। दिल्ली में से क्या जाती है? यमुना आपने देख ली हुई है, देखी थी। और कौन सी स्टेट? राजस्थान आपने देख लिया, गुजरात आपने देख लिया, महाराष्ट्र आपने देख लिया, कर्नाटक आपने देख लिया, तमिलनाडु आपने देख लिया, केरला आपने देख लिया, आंध्र प्रदेश आपने देख लिया, पेन्नेरू रिवर। तेलंगाना प्लेट्यू आपने देखा, वो गोदावरी और जो जा रही हैं वो तेलंगाना से होते जा रही हैं। मूसी रिवर देखी आपने, हैदराबाद तेलंगाना के ऊपर थी। उड़ीसा आपने देख लिया, वेस्ट बंगाल आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ से महानदी रिवर जा रही थी वो आपने देख लिया, वेस्ट बंगाल आपने देखा। उसके ऊपर से क्या जा रहा था? बिहार जा रहा था। बिहार और यूपी से तो गंगा रिवर सिस्टम था, वो भी आपने देख लिया। नॉर्थ ईस्ट में एक इंपॉर्टेंट रिवर है ब्रह्मपुत्रा, वो भी आपने देख ली। तीस्ता रिवर सिक्किम से आ रही थी, वो भी आपने देख ली। कौन सी स्टेट रहेगी बताओ? स्टेट का नाम तो बोलो, अगर आपको स्टेट बची है कोई तो आप बताइए जरा, मैं देखता हूँ कौन सा है। बोलिए। हरियाणा बचा है। हरियाणा में गग्गर रिवर थी, वो भी आपको मैंने पहले ही दिखा दी थी। रोहिलखंड प्लेन के आसपास जब हमने पढ़ा था तो बोला था एक गग्गर रिवर है। बताइए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रिवर बच गई, ये वाली स्टेट रह गई है तो आप बताइए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको जरूरत से ज्यादा चीजें पढ़ाता हूँ, कम तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। बताइए। अगर आप मणिपुर वगैरह वाला पोर्शन देखना चाहते हैं तो एक रिवर है, जरा वो आप देख लेना खुद, ये बराक रिवर, जरा देख लेना आप इसको। ये लो, लिख दिया। मणिपुर और नागा हिल्स के बीच में से ओरिजिनेट होती है, बिटवीन मणिपुर एंड नागा हिल्स, बराक रिवर। चलो और बताओ। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया वाला चैप्टर आपका खत्म हो गया। रिवर सिस्टम आपने देख लिया। अब आपने रिवर देख लिया तो अभी रिवर में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एक चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी आप ये वाला बजट देखेंगे या पिछले साल वाला बजट देखेंगे, हर बजट में एक चीज चल रही होती है कि हमें रिवर लिंकिंग करनी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी जो है वो ग्रांट किया गया है। उस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का नाम क्या है? केन बेतवा, जो आपने अभी पढ़ी थी, थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पढ़ी थी आपने, केन और बेतवा। केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? यमुना की, है ना। केन और बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी थी? यमुना की। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब आप नॉर्मल सी चीज समझिए कि रिवर लिंकिंग
तो ये रिवर लिंकिंग क्या होती है, रिवर लिंकिंग की हमें करनी चाहिए तो क्या एडवांटेज है, और रिवर लिंकिंग अगर हम नहीं कर पाए तो हमें क्या नुकसान है। ठीक है, ऐसे ही होता है। रिवर लिंकिंग का मतलब है कि एक रिवर जिसके अंदर कुछ सरप्लस पानी है, वो सरप्लस पानी वहाँ से आप डिविएट करें और दूसरी रिवर के अंदर उसका सरप्लस पानी को आप जोड़ें, जो कि कोई सूखी रिवर होगी। ठीक है, आसपास रिवर हो सकती है जिसमें एक रिवर है जिसमें पानी रहता है, सामने एक रिवर हो सकती है जिसमें पानी नहीं रहता है, दोनों को अगर आप लिंक करेंगे तो दोनों के अंदर पानी रहेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर लिंकिंग। रिवर लिंकिंग 2 रिवर की हो सकती है, 3 की हो सकती है, 4 की हो सकती है, कितने की भी हो सकती है। ठीक है, मिनिमम तो 2 रिवर की होगी तभी तो लिंक बनेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर लिंकिंग। ठीक है, रिवर लिंकिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको पता है हमने जो इंडिया की रिवर थी उसको 2 हिस्सों में तोड़ा था। हमने बोला था जो नॉर्थ की रिवर्स होती हैं उनको हमने क्या बोला था, पेरिनियल रिवर्स। ठीक है, क्या बोला था, पेरिनियल रिवर। और जो साउथ की रिवर थी उनको हमने क्या बोला था, सीजनल रिवर। ठीक है, ठीक है, देखिए जरा यहाँ पे, ये देखिए हमने क्या देखा था कि भाई जो नॉर्थ की रिवर्स हैं उनको हमने क्या बोला था, पेरिनियल रिवर। ठीक है, और जो साउथ की रिवर्स थे उनको हमने क्या बोला था, सीजनल रिवर। ठीक है, इनको सीजनल पीछे, इनके सीजनल बोलने के पीछे क्या वजह थी कि ये क्या है, मॉनसून फेड। ठीक है, मॉनसून रहेगा तो वो जो मॉनसून के 4 महीने रहेंगे फ्रॉम जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो इन 4 महीने में इनमें पानी जो है काफ़ी ज़ोरदार रहेगा। उसके बाद पानी जो है विंटर में इसमें कम हो जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, सीजनल रिवर। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि नॉर्थ में जो ये पेरेनियल रिवर है इनको आपस में जोड़ दिया जाए, या फिर जो साउथ में बह रही हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्थ को साउथ के साथ जोड़ दिया जाए। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है ना, हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे कृष्णा, अगर जैसे आपकी गोदावरी रिवर फ्लो कर रही है, गोदावरी, ठीक है, और इसके नीचे से कृष्णा रिवर फ्लो कर रही है, ये माउथ यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये गोदावरी रिवर है, ये कौन सी रिवर है, कृष्णा रिवर। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि गोदावरी और कृष्णा को हम क्या कर दें, लिंक कर दें। गोदावरी में पानी ज़्यादा रहता है, कृष्णा में पानी थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है हम गोदावरी और कृष्णा को आपस में लिंक कर दें। इससे क्या फ़ायदा होगा, वही इसमें सरप्लस पानी है, इसमें कम पानी है, तो पानी की आपस में पानी जो है वो बट जाएगा, वाटर की शेयरिंग हो जाएगी। और क्या हो सकता है, हर चीज़ में, मतलब ये फ्लड में भी आपके काम दे सकता है और ड्रॉट में भी काम दे सकता है, दे सकता है कि नहीं, फ्लड्स एंड ड्रॉट्स यूजफुल इन बोथ फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। क्योंकि आपने देखा है कि जिस रिवर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी आ जाता है, मानसून आ गया और पानी जो है उसमें फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अगर उसका पानी आप डाइवर्ट करके किसी दूसरी जगह भेज सकें तो उस रिवर में जो फ्लड लाइक सिचुएशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके सामने कोई जगह होगी जहाँ बहुत सूखा पड़ रहा है, वहाँ पे पानी नहीं है, तो उसका आप पानी डाइवर्ट करेंगे तो यहाँ फ्लड से भी बच सकते हैं और ड्रॉट वाली कंडीशन से भी बच सकते हैं। हो सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना, ठीक है, बोलिए। चेनाब से जो नहर जा रही है, क्या चेनाब से जो नहर जा रही है वो तवी के साथ लिंक होती है, चेनाब से जो नहर जा रही है वो तवी से लिंक नहीं होती होगी, चेनाब से कैनाल निकाला होगा और वो कैनाल इरिगेशन के लिए निकाला होगा, ऐसे है। ठीक है, ये जो रणबीर कैनाल है ना वो कहाँ, चेनाब से आता है। ठीक है, तो वो क्या है कि चेनाब का सारा पानी आगे चले जाए और नीचे वाले लोगों को मतलब खेती के लिए पानी मिले, उसके लिए कैनाल से वो पानी को डिविएट किया और नीचे वाले जगह पे वो कैनाल से पानी आता है जिसको बोलते हैं चेनाब वाला पानी आ रहा है। ठीक है, नहर है चेनाब। उसके साथ एक और नहर बहती है जम्मू में जिसका पानी तवी से आता है, वो दोनों नहरें अलग अलग हैं। बात समझ आ रही है, एक रणबीर कैनाल दिखता है आपको, उसका पानी कहाँ से आता है, चेनाब से। एक आप इधर त्रिकुटा नगर में ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, त्रिकुटा नगर मार्बल मार्केट के आगे पीछे वो जो एक नहर जाती है ना जिसके अंदर पानी कम होता है, उसका पानी तवी से आता है। तवी के पास एक छोटा कैनाल बनाया हुआ है, उसका पानी यहाँ से जाता है। ये वाली नहर इधर से जाती है रोड के, ये वाली नहर ऊपर से जाती है। ठीक है, दोनों अलग अलग नहरें हैं, उसमें कोई रिवर की लिंकिंग नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, बात समझ आ गई। रिवर में से कैनाल निकाल के किसी जगह पे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करना इज नॉट रिवर लिंकिंग। रिवर लिंकिंग का मतलब है कोई दो बड़ी रिवर को आपने आपस में कनेक्ट किया है। ठीक है,
बात समझ आ गई? उसको बोलते हैं रिवर लिंकिंग, ठीक है। अगर किसी रिवर से आपने कैनाल निकाला और उसको एग्रीकल्चरल यूज के लिए इस्तेमाल किया, दैट इज नॉट रिवर लिंकिंग, दैट इज कि आपने नया कैनाल बनाया और पानी को डाइवर्ट करके आपने उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज किया, ठीक है, सही बात है। रिवर लिंकिंग तब होगी जब दो बड़ी रिवर को आप आपस में जोड़ देंगे, जैसे इन केस ऑफ केन एंड बेतवा, ठीक है। केन और बेतवा आपको पता है मध्य प्रदेश में से ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। उसमें अगर आप केन और बेतवा को आपस में जोड़ देंगे तो वो बनेगी क्या? रिवर लिंकिंग। अब मानो उस जगह पे केन वाले पानी में से जो केन रिवर है, कोई ऐसे छोटी सी नहर कहीं पे जारी हो इधर किसी फार्म लैंड के ऊपर, तो क्या वो रिवर लिंकिंग होगी? नहीं, वो रिवर लिंकिंग थोड़ी हो गया। केन और बेतवा को आपस में जोड़ेंगे तो रिवर लिंकिंग। तो इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? फ्लड में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रिवर की लिंकिंग हुई होगी तो। एक और चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे क्या होता है इनलैंड वाटरवे, नाम सुना है आपने इसका? इनलैंड वाटरवेज सुना है? इनलैंड वाटरवे है ना, जो हमारी नदियां हैं, नहर है, उसके बीच में जैसे कोई कार्गो वाली शिप है, अगर वो ट्रेवल करती है, ठीक है, और सारी नदियां अगर आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है, तो फिर आप किसी एक नदी में अपना जो है शिप को आपने डाला, कार्गो शिप, और वो चलता गया और वो हर जगह रिवर जो है वो कनेक्टेड है, तो दूसरे रिवर के अंदर भी वो जा सकता है, क्योंकि फिर वो पानी जो होगा वो ऐसे ये नहीं होगा कि यहाँ पे फ्लड आ रहा है यहाँ सूखा, तो एक जैसा पानी मेंटेन रहेगा, तो उसके ऊपर शिप भी जो है, जो बोट होगी, जो भी कार्गो शिप, वो आराम से चल भी पाएगी। होता है, समझ आ रही है ना? यही डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में रिवर लिंकिंग नहीं है, और आप चाइना देखोगे तो चाइना में क्या है, रिवर लिंकिंग हुई है, ठीक है। इसलिए चाइना में जो कार्गो का ट्रांसपोर्ट है वो शिप वाला जो है इनलैंड वाटरवेज से बहुत ज़्यादा होता है, जबकि इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ तो रोड से होता है या फिर ट्रेन से होता है, यहाँ तो रोड से होता है, यहाँ आपने देखा होगा अभी वो बन रहा है फ्रीट कॉरिडोर, ठीक है, रेलवे का फ्रीट बोलते हैं ना, रेलवे का फ्रीट कॉरिडोर चल रहा है। या नॉर्मली भी आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, तो आप ट्रेन में बैठते हो तो उसके पीछे वो मालगाड़ी आ जाती है, वो जिसमें सामान होता है, फिर वो आपको उसको पास देना पड़ता है, तो वो रुकी रहती है ट्रेन, फिर वो अपना पास लेती है, आगे जाती है, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया में ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे होता है? रेलवे से और हाईवे से, जबकि आप चाइना को देखेंगे तो वहाँ पे रिवर लिंकिंग हो रखी है, जिसकी वजह से इनलैंड वाटरवेज पे वहाँ पे उनको फायदा मिलता है, किसमें? कार्गो की ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इसीलिए आपको पता होगा कि जो शंघाई आपको एक दिखाई थी मैंने, शंघाई दिखाया था, शंघाई का जो पोर्ट है वो अगर आप इंडिया के सारे पोर्ट्स को कंबाइन कर दोगे, ठीक है, इफ यू कंबाइन ऑल द पोर्ट्स ऑफ इंडिया, उसमें जितना भी कार्गो का आउटपुट है, इनपुट वाला अगर आप देखेंगे, ठीक है, दैट इज कि ये सिंगल शंघाई पोर्ट उससे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इंडिया के आप सारे पोर्ट को मिला दो, उसमें कितना कार्गो शिप आ रहा है, कितना कार्गो शिप जा रहा है, ठीक है, उन सबको भी अगर आप मिला दोगे ना तो भी शंघाई पोर्ट उससे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि शंघाई में एक आपने जब चाइना का मैप देखा था तो आपने देखा गया कि चाइना में ऑलमोस्ट रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, देखी थी रिवर चाइना में ऐसे फ्लो करती हैं, ईस्ट की तरफ जाती हैं, ठीक है। और ईस्ट में ही क्या है, चाइना की बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, ईस्ट में ही हम देखेंगे चाइना में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं, यहीं पर शंघाई पोर्ट है। तो ये अंदर कुछ भी अगर बन रहा है, यहाँ पे कोई भी मिनरल है, कोई भी चीज़ है, तो अपने आप वो इनलैंड वाटरवेज से उसको ट्रांसपोर्ट करके पोर्ट तक उसको ले आते हैं, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख जाएगी थोड़े दिन में, जब शुरू करेंगे तब आपको दिख जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये है रिवर लिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी रिवर लिंकिंग करेंगे तो ये हमें फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो आप देखो हम वो लगे हुए हैं रोड और रेलवे से अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने। अब रिवर लिंकिंग करने के पीछे अगर हम नहीं कर पा रहे हैं रिवर लिंकिंग, तो उसके पीछे क्या दिक्कत होगी? हर्डल्स क्या है? हर्डल्स, व्हाट आर द हर्डल्स इन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? पहली चीज़ क्या होगी, खुद सोचो आप, अगर रिवर लिंकिंग करनी है तो पहली चीज़ हमारे पास हर्डल क्या होगा? पहला, चलो पहली चीज हमने लिख ली टोपोग्राफी, चलो लिख लिया, पहली चीज टोपोग्राफी। दूसरी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। चलिए और बताइए। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी आप खुद बता रहे हो। अगर ये रिवर लिंकिंग करना है आपको, मैंने आपको समझा दिया रिवर लिंकिंग क्या होता है। अगर रिवर लिंकिंग हम नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करने के पीछे जो हर्डल्स आ रहे होंगे वो क्या होंगे? पहला आपने बोला टोपोग्राफी है, ठीक है, मान सकते हैं टोपोग्राफी है, मान लिया पहली चीज़। दूसरी आप बोल रहे हो टेक्नोलॉजी की कमी है, चलो ये भी मैंने लिख लिया, अभी इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाते। चलो और बताओ, और क्या हो सकता है? क्या चीज़?
वॉल्यूम ऑफ वाटर, नहीं वो तो कुछ नहीं है, चलो वॉल्यूम ऑफ वाटर मतलब नहीं, लिंक करना है, वो कम है ज़्यादा है उसी को तो ठीक करने के लिए लिंक करना है, लिंक हो जाएगा, उसमें वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप मानो कि तवी रिवर है और वो उसमें बरसात के टाइम पे फ्लड लाइक सिचुएशन है, ठीक है, और नॉर्मली तो वो 8 महीने ऐसे ठीक रहती है ना, तो अगर आप उसको लिंक करना चाहते हो तो उस ड्यूरेशन में आप काम करवा सकते हो ना उसका, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज़ है यार, एक ही सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, पैसा, पैसा चाहिए, इकोनॉमी। आप क्या लिखोगे इधर, कैपिटल, ऐसे लिखते हो ना, कैपिटल। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर्डल है इसको रिवर लिंकिंग करने में, वो क्या है, कैपिटल। कैपिटल और टोपोग्राफी और ये टेक्नोलॉजी तीनों को जोड़ दो आप, बन गया आपका आंसर, ठीक है। पैसा आपको चाहिए बहुत ज़्यादा, टोपोग्राफी इंडिया की जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टेरेन है। अगर आप नॉर्थ और साउथ वाली रिवर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हो या विद इन साउथ भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आपको पता है वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इधर विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, ऊपर वाली को तो लिंक करके फायदा नहीं है, तो सब एक जैसे ही पानी इनमें जा रहा है, गंगा यमुना ऊपर आपको वैसे भी बताया पानी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से आ रहा है केन बेतवा, इनको भी लिंक करने की, इनको लिंक करने की अभी बात हुई है। तो आप सोचिए नॉर्थ और साउथ की रिवर को हम लिंक कर पाएंगे, उनके बीच में इतना विंध्यन सतपुरा इतनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस है, तो टोपोग्राफी तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सेकंड, ये सब करने के लिए हमें क्या, पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। और इंडिया जिस हिसाब का सोशलिस्ट कंट्री है उसमें अगर आप वो फ्री का राशन खाना पानी नहीं दो और ये बोलो कि हम तो रिवर लिंकिंग कर रहे हैं, और फिर आप इंडिया की का आपको पता ही है कि वो प्रोजेक्ट अगर आज शुरू होगा तो ऐसा तो है नहीं 5-10 साल में खत्म हो, वो 50-100 साल में खत्म होगा, तब तक मर जाएंगे लोग, ठीक है, सही बात है ना, ऐसा बुरा तो नहीं लग रहा है ऐसा बोल दिया, ये बात सही है ना। अगर प्रोजेक्ट, अगर इसको बोलेंगे आज इसको रिवर लिंकिंग करो, तो ये केन बेतवा कब से चल रहा है, जब हम छोटे होते थे तब सुना था मैंने पहली बार केन बेतवा, अब जाके उसको कमीशन किया है, पता नहीं वो कब बनेगा, ठीक है, कितना लंबा टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं उसकी वजह से भी नहीं हो पाता, ठीक है। आप सोचोगे भी तो पॉलिटिकल विल हो सकती है लेकिन एक्चुअल में काम वाम नहीं होता है, ठीक है। पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, टोपोग्राफी इंडिया में डिफिकल्ट है, रिवर लिंकिंग करने में दिक्कत होती है, ठीक है, बात समझ आ गई। और आप बाहर की जैसे देखोगे, बाहर के अगर आप देखो यूरोपियन कंट्रीज आप देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या अच्छी खासी रिवर लिंकिंग हो रखी है, और वहाँ पे ऐसा टेरेन नहीं होता है, वो नॉर्मल टेरेन होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे वेनिस आपने देखा है तो शिप वगैरह जा रही है उसमें, ठीक है, तो वहाँ पे टेरेन भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या टेरेन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा पैसा भी होना चाहिए, और फिर इस चीज़ से भी मुक्ति होनी चाहिए कि आप पैसा अपनी मन मर्जी से लगा सकते हैं, ठीक है, सही बात है कि नहीं है। सरकार इसको लॉन्च करे, फिर वो कोई चला दे रील, देखो गरीब मर रहे हैं, ये है, तो सरकार, फिर ऑपोजिशन का भी बड़ा प्रेशर है ना। अभी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाया गया तो सब फिर वो बुद्धिजीवी आ जाते हैं कि देखो इंडिया तो इतना गरीब है, वो तो गरीबों को पैसा बांट देना चाहिए था, आपको मूर्ति क्यों बनाई है आपने इतनी बड़ी, होता है ना, है। लेकिन उसमें फिर कुछ दूसरे लोग भी होते हैं कि देखो अमेरिका में तो इतनी लंबी स्टैचू ऑफ यूनिटी, वहाँ पे वो लिबर्टी है, तो ऐसा एक तो इंडिया में भी होना चाहिए, हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, है कि नहीं है। तो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट रहेंगे, जिसके भी हिसाब से काम नहीं होगा तो उसको वो बुरा लगता है, ठीक है, सही बात है कि नहीं है। अगर आपको बेनिफिट नहीं कर रहा है तो काम बुरा है। तो बस ये बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको आप नमक मिर्च मसाला लगा के जो है लिख सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। अभी इसको ऐसे छोड़ नहीं दूंगा, जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें ये सब सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको बस रीड करना है इसको, उसके पीछे का जो क्रक्स है वो आपको चीज़ जो है वो बता दी, ठीक है, ठीक है। आप टेंशन नहीं लें, अगर आपको ये नोट्स में नहीं दिखेगा, मेरे कान तेज है ना, मैंने सुन लिया, अगर आपको ये नोट्स में नहीं दिखेगा तो मैं हूं ना ग्रुप के अंदर, आप मुझे बोलना सर ये वाली चीज़ मुझे नहीं दिखी, मैं आपको नोट्स दूंगा इसके, ठीक है। इसमें कुछ नहीं लिखना है, अगर आप थोड़े से भी अवेयर सिटीजन हैं, आप रोज अखबार पढ़ते हैं तो आप खुद लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ है ही नहीं। क्या लिखना है आपको, नदन रिवर आपको पता है, सदर्न रिवर आपको पता है, रिवर के नाम आपको पता है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और टोपोग्राफी ये आपको पता है। बाकी अब सेंटेंसेस को कैसे जोड़ते हैं अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आपको स्कूल में जाना पड़ेगा वापस से, ठीक है। अगर सेंटेंसेस को जोड़ना आपको नहीं आ रहा है कि मेरे को ऐसे इसको शुरुआत करना है और ऐसा लिखना है, उसमें आई कांट हेल्प यू, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी वो क्या खत्म होगी आपकी,
रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत हो रही है उसका नाम क्या है, इंडियन मानसून। तो आपने यहाँ फ्रेश पेज खोलिए और आज का जो ये वाला क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें मैं जैसे जैसे जो जो फोटो बनाऊंगा इसको कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो मैं जैसे बनाऊंगा उसको आपको वैसे कॉपी में बनाना है। आपको कोई डाउट होगा साथ साथ पूछते रहिए, ठीक है। और जैसा बता रहा हूँ बस वह उसको वैसा याद कर लो, ठीक है। बुक से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, देखोगे आपको समझ नहीं आएगा। जो मैं बताऊंगा उसको आप लिखिए और इंडियन मानसून में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप फोटो देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, इंडियन मानसून। ये फोटो आपको दिख रही है, क्या है, जैसे काले जैसे बादल आ गए, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड्स इज दिस, क्यूमुलोनिम्बस टाइप्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्लाउड हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स होते हैं। उसमें से ये वाले रेन बियरिंग क्लाउड्स होते हैं उनको हमने क्या बोला था, क्यूमुलोनिम्बस टाइप्स ऑफ क्लाउड, ठीक है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, मानसून जो है वो आ रहा है, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये आंटी बच्ची बेचारी नीचे बैठी है, चिल्ला रही है। तो क्या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है और इंडिया में मानसून आ गया, ऐसा आपको दिख रहा है। अब ज़रा एक एक करके मानसून को पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक और फोटो आपको दिखा रहा है, क्या लिखा है, एवरेज डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ द समर मानसून, ठीक है। तो आपको दिखा रहा है, देखो ये 1 जून को केरला में आ जाता है, 5 जून को कर्नाटका में आ जाता है, 1 जुलाई के आसपास जम्मू कश्मीर में आ जाता है, ठीक है। तो क्या ये डेट आपको याद रखनी है, नहीं, कुछ याद नहीं रखना है, बस दिखा रहा हूँ आपको, फोटो दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ हमें दिख रहा है, कोई पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। ये फोटो आपको दिख रही है। अब जो चीज़ हमें पढ़नी है उसका नाम क्या है, इंडियन मानसून। जरा उसको आप देखें, इसको कर दे बंद। ठीक है, इंडियन मानसून, उसमें से जो मानसून वर्ड था उसका मतलब क्या था, रिवर्सल ऑफ विंड्स। मानसून का मतलब क्या था, रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब ये रिवर्सल ऑफ विंड्स का मतलब क्या था, हमने देखा था खुद ही, हमने क्या देखा था, ये आपका इंडिया था यहाँ पे, ये आपका इंडिया था यहाँ पे, ये आपका क्या था, समर, ये आपका क्या था, विंटर, यहाँ पर ऊपर क्या आपका जा रहा है, ITCZ समर है, और ये क्या है, विंटर। यहाँ पे क्या आपका ITCZ, ठीक है, ठीक है। 2 चीज़ें देखी थी हमने। ये रिवर्सल ऑफ विंड है इंडियन मानसून का मतलब, तो ये रिवर्सल ऑफ विंड किसका, रिवर्सल ऑफ विंड कौन सी है, यही कौन सी, ट्रेड विंड्स। कौन सी, ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड को ही हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली। कौन सी, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, ठीक है। अब आप देखिए जो आपने प्रेशर बेल्ट देखी थी, याद आ रहा है आपको, वापस से आप देखिए जरा, एक नया स्टूडेंट भी है वो भी आप भी जरा देखिए। यहाँ पे हमने क्या देखी थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर बेल्ट। ये यहाँ वाली जो प्रेशर बेल्ट थी उसका नाम क्या था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर, ठीक है, आगे समझ। उससे ऊपर यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट बनी थी, यहाँ पर एक प्रेशर बेल्ट बनी थी, नाम क्या था उसका, सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ बनी थी और एक यहाँ बनी थी, इसका नाम क्या था, सब पोलार लो प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये वाला भी क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, और ये क्या है, सब पोलार लो प्रेशर। और ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पे क्या था, पोलर हाई, PH। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ITCZ देखना है। तो हमने क्या बोला था, नॉर्मली ITCZ कहाँ पे रहता है, इक्वेटर के पास। इक्वेटर पे क्या होता था, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली क्या करती थी, आके मर्ज करती थी, ऐसे ही देखा था। ईस्टर्ली कहाँ से कहाँ चलती है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब यहाँ पे ऐसे करके विंड चलती थी, ऐसे चलती थी, ऐसे ही मर्ज होंगी ना, ईस्ट टू वेस्ट, तो यही हुआ। आप अभी फिलहाल के लिए एक चीज़ समझो, अगर कहीं पे लिखा है ईस्टर्लीज वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो मतलब कहाँ से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ कोई चीज़ जा रही है, ठीक है। अगर कहीं पे लिखा है वेस्टर्लीज तो वो क्या मतलब, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। जो नाम है वहाँ से वो विंड शुरू हो रही है, ये नाम ईस्टर्ली, तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। मैं अभी बोल रहा हूँ इक्वेटर की जगह है यहाँ ईस्ट, ये ईस्ट है ना,
ये वेस्ट हुआ ना, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, तो ये विंड कहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, ठीक है। यही चीज़ देखी थी हमने। गर्मियों का समय था, गर्मियों के समय पे क्या होगा, ईस्टर्ली जो हैं उनको ITCZ पे क्या करना है, मर्ज करना है, तो ये ऐसे करके आएंगी, है ना, उस फोटो के हिसाब से ऐसे ही आएंगी ना ITCZ। यहाँ वाली जो है वो ऐसे आना चाहेंगी, ऐसे आ रही हैं, यहाँ तक आएंगी, ऐसे 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 करके मर्ज होंगी। अब ये इधर से मुड़ क्यों रही हैं, उन सब वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी कहाँ मर्ज होना चाह रही हैं, इस जगह पे, ठीक है। ऐसी चीज़ थी, फोटो देखी है ना, याद है। और ये कौन सा टाइम है, सर्दियों का टाइम है। सर्दी के टाइम पे क्या हो गया, ये जो आपका ITCZ है ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है। नीचे की तरफ शिफ्ट क्यों हुआ था, क्योंकि सर्दी में सन इज इन द सदर्न हेमिस्फेयर, है ना। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर इंडिया है और अगर सर्दी का टाइम है तो मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी होगी ना, यही होता है। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इंडिया है और यहाँ पे सर्दी है तो सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है, गर्मी है। आपको एक और चीज़ बताई कि ये ITCZ उस तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे सूरज जाता है। तो अभी ये वाले में, अभी यहाँ समर थी तो मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी थी, ITCZ ऊपर शिफ्ट हुआ था नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। यहाँ सर्दी है, अब यहाँ सर्दी आ गई, सदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी आ गई, तो ITCZ कहाँ चला गया, सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर नीचे की तरफ चला गया, ठीक है। ऐसे ही देखा था। तो फिर यही जो विंड आपको यहाँ दिख रही है वही विंड अब आपको कैसे दिखेंगी, यहाँ से इधर मर्ज करती हुई, तो ये ऐसे की तरफ जाएंगी यहाँ, ठीक है। और यहाँ से विंड आ रही है जो कि यहाँ मर्ज हो रही है, ठीक है। ये दो फोटो आपने देखी हुई है ना, पहले भी मैंने आपको दिखाई है जब मैंने आपको ITCZ दिखाया था। तो इतनी वाली गेम तो आपको समझ आती है कि समर में ऐसा होता है और विंटर में वैसा होता है। इस फोटो को आपको बनाना है तो जल्दी बना लो। ये बनाना है आपको या बनाया है, पहले बनाया हुआ है, बना लो अगर बनाना है, ठीक है। आप इसको बना लो, मैं तो बोल रहा हूँ आप बना लो, ठीक है। 5-6 डायग्राम आने वाली हैं, 5-6 डायग्राम आप एक साथ एक पेज पे बना लो, इंडियन मॉनसून नाम लिख दो। उसके बाद आपको कोई नोट्स कोई बुक देखने की जरूरत नहीं है। दही ठीक है, यहाँ तक बना लिया, ठीक है। चलो अब आगे की स्टोरी सुनते रहो। चलिए सुनिए, इंडियन मॉनसून के पहले आप एक आधा फीचर लिख लीजिए, ठीक है। ऐसा कॉपी में लिख लीजिए, फीचर्स ऑफ इंडियन मॉनसून। पहला फीचर क्या होता है इसका,
सडन ऑनसेट, पहला फीचर क्या है इसका, सडन ऑनसेट, ठीक है। दूसरा फीचर क्या है, पहला फीचर क्या है, सडन ऑनसेट। दूसरा फीचर क्या है, ग्रेजुअल मूवमेंट। ठीक है, इंडियन मानसून क्या होता है, सबसे पहली चीज अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इंडियन मानसून, आप बोलोगे इंडियन मानसून इज बेसिकली द रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड्स। वो कौन सी विंड्स है, दोज विंड्स आर ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज, जो कि ITCZ पे मर्ज होती थी, पर बिकॉज एक बार समर में आपने इंडिया को देखा, एक बार विंटर में देखा, और ITCZ मूव करता है, जिस डायरेक्शन में सन जाता है उस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो समर के समय पे ITCZ जो है इंडिया के ऊपर रहता है, और जब सर्दी का समय होता है ITCZ इंडिया से नीचे चला जाता है, ठीक है। सेकंड चीज आपसे कोई पूछे कि ये इंडियन जो मॉनसून है उसके क्या फीचर है, तो पहली चीज आप बोलोगे कि क्या है, सडन ऑनसेट, अचानक से आ जाना, ठीक है। अचानक से मॉनसून का आना क्या है, मॉनसून का फीचर है सडन ऑनसेट। सेकंड जो इसका फीचर है क्या है, ग्रेजुअल मूवमेंट, मतलब जब ये चलेगा तो इसका क्या है, ग्रेजुअल मूवमेंट है। ग्रेजुअल मूवमेंट होता है, ग्रेजुअल मूवमेंट कैसे होता है, आप मॉनसून जब केरला में आता है ना, अभी हमने फोटो देखी ना, तो केरला में जैसे 1 जून को आ रहा था, तो जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई को आ रहा था, ठीक है। तो ग्रेजुअल मूवमेंट है। आप सुनते हो न्यूज में कि मॉनसून शुरुआत तो ही केरला पहुंच गया, ठीक है, कर्नाटका पहुंच गया, अच्छा अब MP पहुंच गया, दिल्ली तक आ गया है, अब पंजाब में पहुंच गया, अब जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, है ना। तो क्या है, ग्रेजुअल मूवमेंट है। लेकिन सडन ऑनसेट का मतलब क्या है कि जैसे 1 जून लिखा है कि केरला में टकराएगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है वो 1 जून को टकराएगा, 28 को टकरा सकता है, 29 को टकरा सकता है। फर्स्ट में भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि सुबह आएगा या रात को आएगा, कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो जब वो अचानक से आएगा, जो उसका पहला बर्स्ट है वो अचानक से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सडन ऑनसेट। जब आएगा तो अचानक से आ जाएगा, ठीक है, एकदम आप उसको पिन पॉइंट करके नहीं बता सकते हो, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉनसून और आपने जब टेम्परेट वाला हमने रीजन देखे थे, है ना। टेम्परेट रीजन में हमने क्या बोला था कि किस हिसाब से बारिश आती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से, है ना, फ्रंटल रेनफॉल होती थी, ठीक है। तो उसमें फ्रंट बनते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, तो वो आराम से आपको बता सकते हैं कि इतने बजे बारिश होगी, इतने बजे बारिश होगी, इसलिए उनका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो मॉनसून वाला पूरा सिस्टम है, ठीक है, जिस हिसाब से इंडिया में बारिश होती है, इसके पीछे कोई एक फैक्टर नहीं है, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एज कंपेयर टू दी टेम्परेट साइक्लोन वाली बारिश, जो कि यूरोपियन कंट्रीज में होती है, ठीक है। इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बताना जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। कभी कभी आप अपना फोन खोलोगे तो 100% बारिश दिखा रहा होगा टुमारो, और अगले दिन देखोगे तो धूप निकली होगी, बिल्कुल नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे वेदर फिनोमिना जो है मिलकर काम करते हैं, इसीलिए जो है एक्यूरेसी जो है वो नहीं है। लेकिन हमें वो बात पता नहीं होती है, तो हम बोलते हैं इंडिया वालों को कुछ नहीं आता है, इनसे कुछ नहीं होता है, देखो बारिश दिखा रहा था, यहाँ पर धूप निकल गई, ठीक है, ठीक है। तो जिसको पता नहीं है वो ऐसी बातें बोले तो वहाँ पे ठीक है, लेकिन अब आज के बाद आपको पता चल जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी खुद की, इसके पीछे एक चीज जो है वो काम नहीं कर रही है। बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इंडियन मानसून इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, ये अभी भी लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडियन मानसून को अभी भी पढ़ा जाता है, इस पर रिसर्च हो रही है कि कितनी सारी जो चीजें हैं वो इसमें इफेक्ट करती हैं। जैसे अभी हम इसी में पढ़ेंगे, एक चीज आपने देखा होगा, एल नीनो, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप एक चीज सुनोगे कि ऐसा बोला गया था कि ये वाला जो साल है उसमें क्या है, एल नीनो आने वाला है, ठीक है। एल नीनो नहीं पता है आपको, फिलहाल के लिए आप सोच के ऐसे पकड़ो, एल नीनो जब आता है, ठीक है, तो इंडिया के लिए क्या है, बहुत ज्यादा बुरा। इंडिया में उस टाइम ड्रॉट आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए, ड्रॉट। अगर एल नीनो आ रहा है ना तो इंडिया में ड्रॉट आना चाहिए, रेनफॉल कम हो जानी चाहिए, ठीक है, रेनफॉल क्या हो जानी चाहिए, कम। आज ही की क्लास में देखेंगे एल नीनो। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, वर्ल्ड का जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोला था ये साल जो है एल नीनो का साल है, इंडिया में बारिश क्या होगी, कम होगी, ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी। लेकिन आपको पता है उल्टा हो रहा है, बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है, हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रही है, क्योंकि मानसून बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ठीक है। वो सारी चीजों को हम धीरे धीरे करके अब देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, दीज आर ऑल द फीचर्स ऑफ इंडियन मानसून। ये आपने लिख लिया तो अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए
सबसे पहले अब आपको चीज़ देखनी है इंडियन मानसून की, तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि समर का टाइम है, हम अभी कौन सी चीज़ देख रहे हैं, समर मानसून, ठीक है। समर मानसून को देख रहे हैं, वो जो समर वाली चीज़ थी, ठीक है। समर हो रही है, समर हो रही है, तो आपको पता है ITCZ क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर है आपका क्या है, ITCZ। ये क्या है आपका ITCZ, ITCZ ऐसे करके चल रहा है। और ऊपर आपका क्या है, तिब्बतन प्लेट्यू। यहां पर क्या है आपका तिब्बतन प्लेट्यू। नॉर्मल से आप इस पूरी क्लास के लिए, या ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं, वापस से आप इसको देखिए, जो नया बच्चा है वो भी आप इसको देखिए। आप देखिए, आपको वो कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी एंड कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी मैंने बताया, पता है। कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी वहां होती है जहां बारिश नहीं होती, कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी होती है जहां पे बारिश होती है। फिलहाल के लिए आप दिमाग में एक और चीज डालिए, डालना क्या, आपको पता है, आपको एक चीज पता है, जिस भी जगह पे लो प्रेशर बनता है, जिस भी जगह पे कोई चीज गर्म है, हॉट, वार्म, है ना, जो भी जगह हॉट होती है, वार्म होती है, वो जगह गर्म हो जाती है, उसके ऊपर जो एयर होती है वो हल्की हो जाती है। जब कोई चीज गर्म होती है, हल्की हो जाती है, एक्सपैंड करती है, ऊपर की तरफ राइज करती है। ये चीज हमने देखी है। तो हमें पता है जहां पर भी हॉट वार्म लिखा होगा वहां पर बनेगा लो प्रेशर, एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी। ये चीज आपको यहां तक पता है, ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, या कुछ भी बनेगा, ठीक है। एक चीज आपको पता है। दूसरी चीज आपको क्या पता है, जिस भी जगह पे कोई चीज कोल्ड होगी, कोल्ड जगह पे क्या बनता है, हाई प्रेशर, एयर क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंड करती है। एयर क्या करती है, नीचे की तरफ डिसेंड करती है, जगह ठंडी होती है, और यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। इस जगह पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी कि इनस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, है ना। लो प्रेशर जहां पर भी बनता है वहां क्या होता है, इनस्टेबिलिटी। जब हमने ये प्रेशर बेल्ट देखे थे, तब भी आप याद करो, जहां पे लो प्रेशर है उसके ऊपर आपने फोटो में क्लाउड देखे थे, हाई प्रेशर पे आपने क्लाउड नहीं देखे थे। जहां जहां लो प्रेशर बनेगा उसके ऊपर क्लाउड बनेंगे, इनस्टेबिलिटी होगी, बारिश आएगी। जहां जहां हाई प्रेशर होगा, एब्सेंस ऑफ क्लाउड होगा, एब्सेंस ऑफ क्लाउड्स होगा। कंडीशन किसकी होगी, स्टेबिलिटी की। कंडीशन किसकी होगी, स्टेबिलिटी की। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक कोई डाउट, क्या चीज आपको बताई गई भाई, कोई जगह जहां पर जो कहीं जगह गर्म होगी, वार्म होगी, लो प्रेशर बनेगा, एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, बादल बनेंगे, बारिश होगी, कंडीशन ऑफ इनस्टेबिलिटी। जहां कहीं हाई प्रेशर होगा, एयर नीचे की तरफ डिसेंड करेगी, एब्सेंस ऑफ क्लाउड, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी। फोटो बनानी है, जल्दी से बनाओ, मुझे मिटाना है। ब्रेक चाहिए क्या आपको थोड़ी देर के लिए, या लगातार चलें 6 घंटा, मतलब 6 बजे तक? ब्रेक चाहिए तो बताओ, 5-10 मिनट की ब्रेक चाहिए तो बताओ, फिर शुरू करेंगे। नहीं चाहिए, पक्का, ठीक है ना? चलिए ठीक है। नहीं, वैसे भी तो 5:30। हाँ तो 3 से शुरू हुई है ना, कितने बजे शुरू हुई थी? 3 बजे शुरू होगी ना, 6 बजे तक चलेगी ना, 6 बजे तक चलेगी ना आज। तो ठीक है, बैठो फिर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, खुद बता दो। चाहिए, देखो अभी कितने बजे हैं, 5 बजे, 5-7-8 मिनट हैं, ठीक है। 5 बजे वापस आ जाना क्लास में, ठीक है। 5 बजे आप वापस आ जाइए क्लास में, ठीक है। सर मेरे को गाना आ जाओ।